देखिए लवली, लास्ट क्लास में आप नहीं थे। लास्ट क्लास में जो हुआ था बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, वो कल मैं कवर की थी। कल मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। तो लास्ट क्लास देखे थे आप? मैम नहीं मिला था। नहीं मिला था? खैर मैं रिकैप। रिकॉर्डेड वीडियो ना मैम, हाँ नहीं मिला था, देखे थे। ठीक है, दोबारा मैं रिकैप करवा देती हूँ। देख लीजिए कंटेंट कहाँ से है। आपका चैप्टर 6 है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज जो डिस्कशन किए थे, स्टेबिलिटी और आपका एक्सपेंशन, है ना, कॉम्बिनेशन। उसके बाद दो मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, बीसीजी मैट्रिक्स है और जीई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन। तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो कई बार क्या होता है, नाम चेंज करके पूछता है, तो इसका और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं वो सब जान लीजिए। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारा नाम है इसका बीसीजी मैट्रिक्स का। तो क्या काम है इसका? तो बेसिकली आप इन्वेस्ट जो करेंगे ना, जैसे मान लीजिए टाटा का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, तो टाटा का अलग अलग एसबीयूज है ना, अलग अलग बिजनेस यूनिट है, ठीक है। तो सब में इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन अलग अलग होगा ना। टाटा का मोटर वाले में अलग इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, टाटा के रिटेल वाले में अलग इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, टाटा का जो ज्वेलरी वाला पार्ट है तनिष्क, वो अलग रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, कितना पैसा डालें या फिर पैसा निकालें, तो वो हम डिसीजन कैसे लेंगे? उसी चीज का ये टूल है आपका बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो वेरिएबल इसमें दिया गया है, एक रिलेटिव मार्केट शेयर और दूसरा है आपका मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ? मेरा जो इंडस्ट्री, मेरा जो फर्म है, या मेरा फर्म दूसरे के कंपैरिजन कितना बेहतर है या फिर खराब है, ठीक है। तो रिलेटिव वर्ड लिखा है ना, तो रिलेटिव हमेशा क्या, किसी के कंपैरिजन में ही होगा ना। तो राइवल के कंपैरिजन में मेरा मार्केट शेयर कितना है, ये हो गया आपका रिलेटिव मार्केट शेयर। एंड सेकेंड वन इज मार्केट ग्रोथ रेट। व्हाट इज मार्केट ग्रोथ रेट? मान लीजिए हम हैं अगर रिटेल में, तो रिटेल इंडस्ट्री बाकी जो कंपनी है, मतलब इंडस्ट्री में कितना अट्रैक्टिवनेस है, मार्केट में ग्रोथ उस इंडस्ट्री का कितना है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, तो लोग कितना पूछ रहे हैं, कितना डिमांड टेलीकॉम में। अगर हम मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल का कितना बूम कर रहा है सेक्टर, ठीक है। तो मार्केट का ओवरऑल ग्रोथ क्या है वो बताएगा आपका मार्केट ग्रोथ रेट। और रिलेटिव मार्केट शेयर में मतलब उस मार्केट में मेरा क्या पोजीशन है। तो यही दो वेरिएबल है बीसीजी मैट्रिक्स में, ठीक है। ये रहा मैट्रिक्स, आप लोग मार्केटिंग में भी पढ़े होंगे ये। ऐसे मैट्रिक्स शो करते हैं हम लोग, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। और ये चार क्वाड्रेंट है। स्टार, स्टार क्या हुआ? दोनों हाई, मतलब मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर भी बढ़िया है, उसका खुद का मार्केट शेयर भी बढ़िया है, और जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है वहां मार्केट भी बूम पे है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका शेयर कम है लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। मान लीजिए लैपटॉप की इंडस्ट्री है, लैपटॉप का डिमांड फ्यूचर में भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो शेयर है वो कम है, ठीक है। अब कैश काम की बात करें, तो कैश काम में क्या है डिटेल में और आगे मैं बता रही हूँ, अभी बस ब्रीफ दिया जा रहा है आपको। कैश का मतलब क्या? आपका खुद का रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम होने वाला है, ठीक है, मतलब मार्केट का डिमांड कम होने वाला है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल बताया था कि एप्पल एक ले लीजिए, एप्पल कंपनी, ठीक है। एप्पल का अलग अलग आपका बिजनेस यूनिट है, और एप्पल में सबसे स्टार में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट उसका आईफोन माना जाता है, ठीक है। तो आईफोन का क्रेज उसके खुद का प्रोडक्ट का भी है और मार्केट में भी फोन का डिमांड हो रहा है, तो उसको हम प्लेस करेंगे स्टार की कैटेगरी में, ठीक है। अब मान लीजिए एप्पल का ही मैकबुक है, तो मैकबुक का मार्केट शेयर कंपैरेटिव टू आपका बाकी जो एचपी का है, डेल का है, इन सब का ज्यादा डिमांड है इन कंपैरिजन टू आपका मैकबुक, ठीक है। लगभग 6th पोजीशन या 7th पोजीशन पे होगा आपका एप्पल का मैकबुक बाकी के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि उसका खुद का मार्केट शेयर लो है, क्वेश्चन मार्क में खुद का मार्केट शेयर लो है, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट उसका अभी फिलहाल मतलब डिमांड जो है लैपटॉप का वो है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें डिसीजन हम कैसे लेंगे इन्वेस्टमेंट का? न्यू प्रोडक्ट है या मान लीजिए खुद का डिमांड नहीं हो पा रहा है, तो अपने खुद के अंदर डेवलपमेंट करेंगे ना हम लोग, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट के अंदर कुछ R&D करेंगे,
ठीक है, कुछ नया फीचर्स लगा देंगे, वो सारा कुछ करेंगे या अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट का कुछ होना शुरू हो जाए। ठीक है, स्टार में क्या हो रहा है, इसका खुद का मार्केट शेयर भी हाई है, यानी कैश बहुत अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा है। स्टार में आईफोन का जो मैंने एग्जांपल दिया, उससे कैश, बिजनेस से कैश भी बहुत अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं, मार्केट में डिमांड भी है। अब डिमांड होने की वजह से क्या होगा कि कॉम्पिटिटर बहुत आएंगे मार्केट में, तो अब कॉम्पिटिटर से compete करने के लिए उनको कंटिन्यूस मतलब मार्केट में रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो इस क्वाड्रेंट में भी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट करे मतलब हो या नहीं हो, ये एनालाइज करना होगा। क्या हम अपने प्रोडक्ट का फीचर अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है फ्यूचर में हो जाएगा डेवलपमेंट, मेरे प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ जाएगा, तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। ठीक है, इसमें पैसा नहीं डालेंगे। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक ये दोनों क्वाड्रेंट समझने में कोई दिक्कत लवली? नो मैम। अब आ जाइए कैश का। कैश का में क्या है, जैसे आप एप्पल का ही आई पैड ले लीजिए, ठीक है, तो आई पैड क्या हो गया, फिलहाल तो है डिमांड मार्केट में, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उसका डिमांड घटे। ठीक है, क्योंकि सब चीज अब फोन पे आ गया, तो अलग से आईपैड शायद लोग ना लें। ठीक है, एक बार आया था बीच में टैब, लेकिन शायद ही सब लोग खरीद रहे थे, जब आया था तब खरीदे, लेकिन अब नहीं है डिमांड उतना आईपैड का। ठीक है, और फ्यूचर में घटने ही वाला है, तो फिलहाल जितना कैश है अभी बिक रहा है, तो फिलहाल जितना कैश है सब निकाल लीजिए उससे, क्योंकि फ्यूचर में 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया है, तो अभी टेलीविजन लोग देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना, सब कुछ मोबाइल पे आ रहा है। ठीक है, न्यूज भी लोग आजकल देख रहे हैं तो मोबाइल पे ही देख रहे हैं, तो वही ऐप के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये सारा चीज जो आपका प्रिंट मीडिया है वो अगेन फ्यूचर में शिफ्ट होने वाला है डिजिटल में। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कैश आप जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मार्केट ग्रोथ रेट इसका लो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है सब आप निकालिए और उतना ही पैसा इसमें डालिए जितना बिजनेस रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ये हो गया आपका कैश का। ठीक है, और लास्ट जो आपका डॉग है, वो तो नाम ही बता रहा है, डॉग मतलब सबसे वर्स्ट है, ना इसका मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर बेहतर है, ना मार्केट ग्रोथ बेहतर है। तो ऑब्वियसली वो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गया है, तो ऑब्वियसली सबसे बेहतर क्या होगा कि इसमें हम डाइवेस्ट कर दें, इसमें फर्दर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस ऑलरेडी मतलब डेड हो चुका है, उसमें पैसा लगाना है मतलब अपना लॉस करवाना है। तो वो बिजनेस को जितना जल्दी आप लिक्विडेट कर सकते हैं उतना बेहतर। ठीक है, तो ये बताता है आपका बीसीजी मैट्रिक्स। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहा क्या क्या पूरा भेज दूंगी मैं आप लोगों को, लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल में समझे थे, अभी बस ब्रीफ है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का आपको बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ये है इंट्रोडक्शन स्टेज पे जनरली होता है क्वेश्चन मार्क, इंट्रोडक्शन स्टेज पे जनरली होगा क्वेश्चन मार्क। मार्केट में पूछ हो रहा है, दैट इज ग्रोथ स्टेज, हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मैच्योरिटी मतलब अब जितना आपको कमाना था अब कमा के निकल जाना है यहाँ से। ठीक है, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। एंड लास्ट वन इज आपका डिक्लाइन, ये जो है आपका डॉग। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग इसी तरीके से प्लेस करते हैं चारों क्वाड्रेंट को। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्वेश्चन मार्क, स्टार पे होगा आपका ग्रोथ वाले स्टेज में, कैश कहाँ होगा आपका मैच्योरिटी वाले स्टेज में, और डिक्लाइन में होगा आपका डॉग। ठीक है, तो ये है, ये इधर से भी आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा तो। बीसीजी से तो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को शायद, लवली? केस स्टडी में आया था मैम, और इसमें भी एक बार आया है एक क्वेश्चन। नहीं, अभी जो असाइनमेंट आया उसमें बीसीजी था हाँ, क्या? इसमें एक एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क का ही था कुछ। हाँ, जहाँ मुझे ध्यान आ रहा है कि इस असाइनमेंट में भी था बीसीजी से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इससे आता ही आता है बीसीजी से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ये था आपका बीसीजी, ये हुआ था लास्ट क्लास में डिस्कशन। लवली, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, अगर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करूं या ये ओवरलोड हो जाएगा? लवली, पढ़ाइए मैम। नेक्स्ट टॉपिक या फिर इसी को फर्दर डिस्कशन करूं? इसी को कर दीजिए। इसी को
तो आइए मैम लिटरेचर थोड़ा पे डिटेल। ठीक है, इसी को अगर बताना है तो यहाँ पे थोड़ा ये क्वाड्रेंट समझ गए, मैट्रिक्स समझ गए। अब थोड़ा डिटेल में देखिए कि कैसे वो होता है। ये सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया है सैमसंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि सैमसंग जनरली सारी जो भी कंपनी है वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डील करती है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ प्रोडक्ट होता है, किसी के पास 60, 70, 100 प्रोडक्ट तक होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सैमसंग सेल फोन्स, कैमराज, टीवीज, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, लॉन्ड्री मशीन एंड इवन केमिकल्स एंड इंश्योरेंस, इतना सारा प्रोडक्ट में वो डील कर रही है। ठीक है, दिस इज अ स्मार्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू हैव बिकॉज इट स्प्रेड्स रिस्क अमंग द लार्ज वैरायटी ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसका रिस्क हर प्रोडक्ट पे अलग अलग रिस्क रहता है। ठीक है, कोई अलग अलग सारे प्रोडक्ट का अलग अलग डिमांड होता है, तो ऑब्वियसली सब पे स्ट्रेटेजी जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग करेंगे। फाइन, in case something might happen to camera industry, for instance, Samsung is still likely to have positive cash flow from other business unit in other product category। कहने का मतलब अगर मान लीजिए सैमसंग के कैमरा के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं सही से चल पा रहा है, लेकिन स्टिल सैमसंग प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी किसी और कैटेगरी से। ठीक है, दिस हेल्प सैमसंग टू कोप विथ फाइनेंशियल सेटबैक एल्सवेयर। ठीक है, एक का नुकसान हुआ, दूसरे प्रोडक्ट में बेहतर हो रहा है, तो जहां से बेहतर हो रहा है वहां का कैश निकाल के जहां लॉस हो रहा है वहां पे हम डाल देंगे। इस तरीके से एक वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जनरेट करने में आसानी होती है। फाइन, अब आ जाइए रिलेटिव मार्केट शेयर को यहाँ कैसे एक्सप्लेन किया गया है। रिलेटिव मार्केट शेयर आपका मेजर क्या करता है, कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आपकी कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितना कोर कॉम्पिटेंसी है आपके कंपनी में। ठीक है, ये बताता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेजर करा द एग्जैक्ट मेजर फॉर रिलेटिव मार्केट शेयर इन द कंपनी शेयर रिलेटिव टू इट्स लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर। जैसे यहाँ सैमसंग का एग्जांपल लिया गया है एप्पल से। ठीक है, मान लीजिए सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो 20% है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, और एप्पल जो उसके लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है उसका है 60%। ठीक है, तो यानी किसका ज्यादा मार्केट शेयर हो रहा है यहाँ पे, एप्पल का 60, सैमसंग का 20, मार्केट शेयर किसका ज्यादा, एप्पल का। यानी कहने का अगर हम लोग सैमसंग देखें तो यहाँ पे हम रिलेटिवली वीक पोजीशन पे हैं, और यही अगर ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम देख रहे हैं एप्पल का सिर्फ 10% है और सैमसंग का 20% है, तो अगेन किसका स्ट्रांग हो गया पोजीशन, एप्पल का या सैमसंग का, सैमसंग। यहाँ पे सैमसंग का स्ट्रांग पोजीशन पे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं अपना खुद का रिलेटिव मार्केट शेयर, जो उस इंडस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है उसका कंपैरिजन टू अपना। ठीक है, कि स्ट्रांग है या वीक है, ये हम लोग देखते हैं। फर्दर क्या है, the assumption in this framework is that an increase in relative market share will result in an increase in the generation of cash। मतलब जितना बेहतर आपका मार्केट शेयर उतना बेहतर आप कैश जनरेट कर पाएंगे उस बिजनेस से। ठीक है, ये है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर। क्लियर है आबिद? अब देखिए नेक्स्ट मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में कितना अट्रैक्टिवनेस है पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री की अभी मैं बात कर रही थी, मोबाइल का कितना डिमांड है मार्केट में। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं मार्केट ग्रोथ में। तो जैसे आपका रिलेटिव मार्केट शेयर मेजर करता है क्या, अमित, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या मेजर कर रहा है, बताइए लवली। अपने फर्म का जो मेजर कर रहे थे, अदर के कंपटीशन कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस कितना है वो हम मेजर कर रहे हैं। मार्केट ग्रोथ रेट में हम मेजर कर रहे हैं कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस कितना है। आई बात समझ आबिद? अभी भी खेत में ही है क्या आप, गेहूं वगैरह देख रहे हैं? हाँ, क्या मैम? जब जहां रहते हैं कम से कम फोकस वहां रखा करिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान लाइए यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ग्रोथ रेट में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं मार्केट का अट्रैक्टिवनेस। फाइन, rapidly growing market are what organization usually strive for since they are promising for interesting return on investment in long term।
The drawback, however, is that companies in growing markets are likely to be in need for investment. ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जो मार्केट ग्रो कर रहा है वहां पे जरूरत होती है कि आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहे अपने प्रोडक्ट में, इंप्रूव करते रहे. चेंजेस कहने का मतलब इंप्रूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल का डिमांड है 12% ईयर ऑन एवरेज. ठीक है, वहां पे आपका हो रहा है 10%, मतलब यहाँ पे आप अच्छे पोजीशन पे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट ग्रोथ रेट कंपेयर करते हैं. फाइन. अब आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जनरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेंचर और स्टार्टअप यूजुअली स्टार्ट एज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, पहला हम लोग कुछ शुरू करने जा रहे हैं मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें पता नहीं है कि प्रोडक्ट का वहां पे पूछ होगा या नहीं होगा, तो जनरली बहुत ही लो मार्केट शेयर में हम एंटर करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन मार्क का एक और नाम है अब प्रॉब्लम चिल्ड्रन. ठीक है, या प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं. आर बिजनेस ऑपरेटिंग विद अ लो मार्केट शेयर इन द हाई ग्रोथ मार्केट. ठीक है, हाई ग्रोथ मार्केट मतलब बहुत डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मार्केट में बहुत बूम है, आगे फ्यूचर में भी डिमांड आने वाला है, लेकिन मेरा खुद का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है. लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनका प्रोडक्ट बिक रहा है. ठीक है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे. ठीक है, तो अपना खुद का मार्केट शेयर लो है. They have the potential to gain market share. ठीक है, and become star. अब यहाँ क्या बात हो रही है, ये जो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है वो तो हम जान लिए, लेकिन फर्दर क्या होता है इसका चांसेस कि अगर आप इंप्रूव कर लिए तो यही क्वेश्चन मार्क शिफ्ट हो जाता है स्टार में. आई बात समझ में? अगर आप इंप्रूवमेंट कर पाए और मार्केट शेयर अपना बढ़ा पाए, जैसे पतंजलि का मैं एग्जांपल देती हूँ, मार्केट में बाद में आया, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव मार्केट में थे. टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट सबसे पहले मार्केट में मार्केट लीडर था. ठीक है, कोलगेट हो गया आपका, जो और कौन कौन है, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, इन लोगों का मार्केट शेयर ज्यादा बेहतर था इन कंपैरिजन टू पतंजलि. तो जब इंटर हुआ था तो मार्केट शेयर बहुत कम, लेकिन अभी देखिए वो मार्केट शेयर बढ़ा पाया, तो वही क्वेश्चन मार्क शिफ्ट हो गया ना स्टार की तरफ, वही अब मार्केट लीडर है. तो इसी तरीके वही बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क था अगर वो फर्दर इंप्रूव कर पाया तो अगेन वो शिफ्ट हो जाएगा स्टार क्वाड्रेंट में और बन जाएगा मार्केट लीडर. आई बात समझ में लवली? यस मैम. और अगर नहीं कर पाए इंप्रूवमेंट तो शिफ्ट हो जाएगा किधर? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क में है वो. ठीक है, क्वेश्चन मार्क में अगर वो बेहतर कर पाए नहीं तो फिर उस डॉग में. डॉग में. ठीक है, अगर हम नहीं बेहतर कर पाए तो अगेन वो डीजनरेट हो जाएगा डॉग में. ठीक है, और व्हेन मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन आफ्टर इयर्स ऑफ कैश कंजम्पशन. ठीक है, क्वेश्चन मार्क मस्ट देयरफॉर बी एनालाइज्ड केयरफुली in order to determine whether they are worth the investment required to grow market share. मतलब यहाँ पे हम लोगों को एनालाइज करना होगा क्वेश्चन मार्क में कि क्या इसमें पैसा डालना बेहतर होगा या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे एनालाइज करने की बात हो रही है. एनालाइज करिए, बेहतर है करना तो करिए, नहीं है तो अभी रुक जाइए. ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा. फाइन. अब आ जाइए स्टार में और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे. स्टार आर द बिजनेस यूनिट विद हाई मार्केट शेयर. ठीक है, पोटेंशियली मार्केट लीडर्स इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और आपका खुद भी जो है आप पोटेंशियल एक मार्केट लीडर ऑलरेडी मार्केट में बन चुके हैं, क्योंकि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी यहाँ पे हाई है. ठीक है, इस बिजनेस में जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ड्यू टू देयर हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, but also require large investment to fight competitor and maintain their growth rate. यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो रिलेटिव मार्केट शेयर तो बेहतर है ही उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे. ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जहाँ पे मार्केट लीडर होंगे मार्केट फॉलोअर्स भी होंगे, और मार्केट फॉलोअर्स कल को मार्केट लीडर बन जाते हैं. ठीक है, तो अपने आप का पोजीशन सेफ रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जरूरी होगा कि वो कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए वो लार्ज इन्वेस्टमेंट लगाए. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड कंपनी शुड ऑलवेज हैव सम स्टार इन देयर पोर्टफोलियो. मतलब जो अलग अलग एसबीयूज में डील करते हैं, कम से कम एक एसबीयू तो जरूर होना चाहिए स्टार, जो बाकी प्रोडक्ट को बैलेंस कर पाए.
ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे कि जो भी सक्सेसफुल कंपनी है कम से कम एक स्टार तो जरूर होना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्यूचर कैश फ्लो इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है, ताकि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में वो कैश आ पाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एश्योरेंस दैट स्टार गिव फॉर द फ्यूचर, दे आर ऑल्सो वेरी गुड टू हैव फॉर देयर कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या, ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर बनाता है वो, अगर कोई स्टार होगा, ठीक है, आपका कोई भी मतलब लोग आपको जानेंगे उसी प्रोडक्ट से, फाइन। तो ये था आपका स्टार। अब पहुंचते हैं हम लोग कैश नाउ की तरफ। तो इवेंचुअली आफ्टर इयर्स ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, मार्केट ग्रोथ माइट डिक्लाइन एंड रेवेन्यू स्टेगनेट, यानी बहुत सालों से वो मार्केट में ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसका मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है और रेवेन्यू अब थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है, मतलब रुक गया है, ठीक है। मतलब जो बढ़ता हुआ जो ग्राफ था वो बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा स्टैग्नेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टार ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैश काउ से। एक टाइम पे उसके प्रोडक्ट का बहुत कुछ होता है, फिर एक सर्टेन कॉम्पिटिटर कोई अगर आ जाता है तो अगेन वही आ जाता है कैश काउ, ठीक है, बिकॉज दे स्टिल हैव लार्ज रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ स्टैग्नेंट मार्केट, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू बी हाई, ठीक है। चूंकि उसका रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है अभी भी, तो कुछ ना कुछ उसको जो कैश फ्लो है वो एक्सपेक्टेड है, वो हाई है, ठीक है। लेकिन चूंकि मार्केट रेट उसका लोअर होते जा रहा है, ठीक है, मार्केट में उसका डिमांड कम होते जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नीडेड शुड ऑल्सो बी लो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो भी कम रिक्वायर्ड होता है, इसमें कम करना होता है, बस रन करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कैश cows therefore typically generate cash in excess of the amount of cash needed to maintain the business, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेस जो भी अमाउंट होगा वो आप किसी और जगह लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस कैश इज सपोज टू बी बिल्ड फ्रॉम द कैश काउ फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस यूनिट, ठीक है। इससे पैसा निकाल के हम स्टार में डालेंगे, क्वेश्चन मार्क में डालेंगे, ठीक है, और कैश काउ से ही अल्टीमेटली बैलेंस हो पाता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मतलब क्वाड्रेंट से आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बैलेंस हो सकता है, तो इसका आंसर होगा कैश का, ठीक है। यहीं से हम क्या करते हैं, पैसा जितना होता है वो मिल्क कर लेते हैं, इसीलिए कैश का बोला जाता है कि मिल्क योर मनी एंड इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, ठीक है। एंड लास्ट क्वाड्रेंट इज डॉग। डॉग क्या है, स्लो ग्रोथ, डिक्लाइनिंग मार्केट, उसमें स्मॉल रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं डॉग। सो दीज यूनिट टिपिकली ब्रेक इवन, दे नाइदर क्रिएट नॉर कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, वो ज्यादा जनरेट कर ही नहीं पाता है, ठीक है, एंड जनरेट barely enough cash to maintain the business market share. The businesses are therefore not so interesting for investor, since there is still money involved in this business unit that could be used in unit with more potential. Dogs are likely to be divested or liquidated, ठीक है। चूंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, इन्वेस्टर इसको इंटरेस्टिंग नहीं मान रहे, तो डॉग को क्या करना चाहिए, अपने सारे प्रोडक्ट को या तो या जो बिजनेस यूनिट को उसको डाइवर्स्ट कर देना चाहिए या लिक्विडेट कर देना चाहिए और उसे पैसा निकाल करके डाइवर्स्ट कर देना चाहिए। ये था आपका डॉग, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात करूं, BCG मैट्रिक्स हैज अ स्ट्रांग कनेक्शन विद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स और SBU दैट आर इन इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करेगा आपका इंट्रोडक्शन फेज में, दिस इज व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट, stars are SBUs or a product in their growth phase, this is when sales are increasing at their fastest rate, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्राफ देखें, यहाँ पे देख रहे कंटिन्यूस इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर में भी इंक्रीज ही होने का चांसेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार। फिर आ जाइए कैश काउ आर एट मैच्योरिटी फेज, when sales are near their highest but the rate of growth is slowing down due to the saturation of the market, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जितना उठना था उठ गए, अब धीरे धीरे सैचुरेट करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस फेज में कैश का, ठीक है। एंड डॉग आर इन द डिक्लाइन फेज, द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल व्हेन सेल्स बिगिन टू फॉल, ठीक है, ये हो गया डॉग। यहाँ पे सेल कंटिन्यूस धीरे धीरे गिर ही रहा है, ठीक है। तो ये था। अब सम क्या है, मतलब कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, टेकन ऑल ऑफ दीज फैक्टर टुगेदर
You can draw an ideal path to follow the BCG matrix from startup to business leader. ठीक है? Question mark and star are supposed to be funded with investment generated by cash cow. यहाँ पे क्या सम किया है, कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो क्वेश्चन मार्क और स्टार है वो उसमें पैसा डालने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को भी मार्केट लीडर की पोजीशन में लाने की जरूरत है, तो कैश कहां से जो पैसा हम जनरेट कर पा रहे हैं इन दोनों में डालेंगे, और डॉग वाले पोर्शन को लिक्विडेट या डाइवर्स्ट करना होगा, ठीक है, टू फ्री अप कैश विथ लिटिल पोटेंशियल एंड यूज इट समवेयर एल्स। यानी कैश कहां से भी पैसे निकाल के कहीं और यूज करेंगे, डॉग से भी पैसे निकाल के कहीं और यूज करेंगे। In the end, you will need a balanced portfolio of question mark, star and cash cow to assure positive cash flow in the future. ठीक है, तो ये था आपका complete BCG मैट्रिक्स, छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है। फाइन, यस अब कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई पोर्शन अगर समझ में नहीं आया हो। मैम ये भेज दीजिए ग्रुप में, क्या ये भेज दीजिए ना जो ये है, फिर से रीड आउट कर लेंगे तो दिमाग में। भेजने का तो मैं भेज ही दूंगी आप क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।